नमस्कार दोस्तों। 2-3 दिन पहले फ्रेंडशिप डे था और मैं अपने कुछ मित्रों के साथ वार्तालाप कर रहा था, बातचीत कर रहा था। खा रहे थे, पी रहे थे, मस्ती कर रहे थे, बातचीत का सिलसिला चल रहा था। जब कुछ दोस्त बात करते हैं तो किसी भी टॉपिक पे आप बात कर सकते हो, बिना डरे कुछ बात कर सकते हो। तो ऐसे ही टॉपिक पे टॉपिक बदले जा रहे थे और फिर एक टॉपिक शिव जी का निकल आया और बात ये होने लगी कि जब शिव जी त्रिपुरारी थे, जब उनको सब कुछ पता था, तो क्यों उन्होंने अपने खुद के ही बालक की हत्या कर दी? क्या उनको पता नहीं था कि ये जो बालक मेरा रास्ता रोक रहा है, ये मेरा खुद का पुत्र है? चलो हत्या तो कर दी, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद उसी का सर उसके धड़ पे क्यों नहीं लगा दिया? दूसरे सर की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्यों एक निर्दोष हाथी की हत्या की गई? और पार्वती जी के शरीर से इतना मैल कहाँ से आया कि उस मैल से उन्होंने एक गणपति की स्थापना कर दी? तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि पढ़े लिखे विद्वान लोगों को भी ये नहीं पता, इसके पीछे की कहानी नहीं पता कि ये कि क्यों हुआ, इसका रीज़न क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है। वैसे तो मैंने अपने मित्रों को वो कहानी सुना दी, लेकिन फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस कन्फ्यूजन में हैं, जिनको ये पता नहीं है और ये सब सवाल उनको सता रहे होंगे, उनके दिमाग में चल रहे होंगे। तो ये कहानी के साथ मैं आप सभी के संशय को, आप सभी के सवालों का एक उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बहुत पहले की बात है, एक मिशकासुर नाम का असुर था, जो अमर होना चाहता था। उसने ब्रह्मा जी की घनघोर तपस्या की, काफ़ी लंबी तपस्या की और उसकी तपस्या को देख के ब्रह्मा जी खुश हो गए, प्रकट हो गए और उन्होंने पूछा, बता तुझे क्या चाहिए? तेरे को जो चाहिए मांग ले। मिशकासुर ने बोला, ब्रह्मा जी मुझे अमर होना है, मुझे आप अमरता प्रदान करें। ब्रह्मा जी ने बोला, अमरता तो पॉसिबल नहीं है, कुछ और मांग लो। विश्वासुर एक बहुत ही चालाक असुर था, बहुत ही चतुर था। उसको अमर होना था, लेकिन ब्रह्मा जी ने अमरता का वरदान तो उसको दिया नहीं। तो मिष्कासुर ने बड़े चालाकी से ब्रह्मा जी को बोला कि अगर आप मुझे अमर नहीं कर सकते तो मुझे एक वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु जब भी होगी, जिसके हाथों भी होगी, वो इंसान अयोनिज होगा, द्विजा होगा और द्विरूप होगा। ब्रह्मा जी ने उसको तथास्तु बोला और उसको वरदान दे के वहाँ से चले गए। अभी आप कंफ्यूज होंगे कि अयोनिज क्या होता है, द्विजा क्या होता है और द्विरूप क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि अयोनिज मतलब ऐसा इंसान जो किसी के गर्भ से उत्पन्न ना हुआ हो, किसी भी योनि से जिसका जन्म ना हुआ हो। द्विजा माने वो इंसान जिसके दो जन्म हुए हों और लेकिन भौतिक शरीर एक ही रहा हो। द्विरूप माने ऐसा इंसान जिसके दो तरह के रूप हो, जिसको संसार दो तरह के रूप में देखता हो। तो ये वरदान पाते ही मिष्कासुर बहुत ही प्रभावशाली हो गया, बहुत ही बलशाली हो गया और उसका जो सपना था कि उसको तीनों लोक पे फतह हासिल करनी थी, तीनों लोगों को जीतना था। तो उसके अत्याचार बढ़ने लगे, हर राज्य को वो हड़पना चाहता था, हर राजा को सताने लगा, मारने लगा। तो शिव जी और विष्णु जी ये देख के बहुत ही चिंतित हो गए, घबरा गए, क्योंकि मिष्कासुर को मारना तो बहुत ही मुश्किल था और किसी भी इंसान के हाथ में नहीं था, क्योंकि कंडीशंस ऐसी थी। तो शिव जी और विष्णु और पार्वती ने मिलके एक स्क्रिप्ट लिखी, एक लीला रची कि कैसे हम मिष्कासुर का वध कर सकते हैं। तो विधि के विधान के अनुसार पार्वती जी एक दिन स्नान के लिए गई और जब वो स्नान के लिए गई तो उन्होंने पूरे शरीर पे हल्दी का उपटन लगाया और जब उन्होंने शरीर से उपटन उतारा तो थोड़ा मैल भी निकल आया। तो उस उपटन और मैल से उन्होंने एक मूर्ति की स्थापना की, एक मूर्ति बनाई बालक की और उसके अंदर जान डाल दी और जान डालने के बाद उस बालक का नाम रख दिया विनायक। विनायक का मतलब होता है सभी बाधाओं को दूर करने वाला। और वो बालक को ये निर्देश दे के गई कि मैं स्नान के लिए जा रही हूँ, कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान अंदर नहीं आना चाहिए। और ये कह के वो चली गई। उनके जाते ही शिव जी अपना तपस्या करके पार्वती जी से मिलने के लिए वहाँ पर आ गए और अंदर जाने की इच्छा करने लगे, लेकिन वो बालक निर्देशानुसार उसने शिव जी को मना किया कि आप नहीं जा सकते, आपको अनुमति नहीं है। और बालक हट करने लगा। शिव जी उनको बताते रहे बालक को कि मैं उनका पति हूँ, लेकिन वो बालक माना नहीं। तो दोनों में युद्ध छिड़ गया और शिव जी बहुत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना त्रिशूल निकाला और बालक का सर धड़ से अलग कर दिया और बालक वहीं पे मृत हो गया।
पार्वती जी ये देख के बाहर आई और जब उन्होंने देखा कि विनायक ज़मीन पे मृत पड़ा हुआ है तो बहुत गुस्सा हो गई और गुस्से में उन्होंने बोला कि इस सृष्टि को मैं ख़त्म कर दूंगी, इसका संहार कर दूंगी। और उस क्रोध में उनके शरीर में से काफ़ी सारी सशस्त्र योगिनियाँ निकलने लगी, सृष्टि का संहारक निकलने लगी। तो ये देख के ब्रह्मा जी घबरा गए और दौड़े चले आए और ब्रह्मा जी ने बोला, माता प्लीज़ शांत हो जाइए और बताइए मैं आपका क्रोध शांत करने के लिए क्या कर सकता हूँ। तो पार्वती जी ने बोला कि मेरी दो कंडीशंस हैं। नंबर वन कंडीशन ये है कि मेरे बालिक को फिर से जीवित किया जाए। दूसरी मेरी कंडीशन ये है कि जितने भी गण हैं, जितने भी देवता हैं, जब भी उनका अनुष्ठान हो या पूजा हो तो मेरे बालक को हमेशा प्रथम श्रेणी में रखा जाए, सबसे पहले पूजा उसकी होनी चाहिए। तो ये सुन के ब्रह्मा जी थोड़े शांत हुए। उन्होंने दोनों कंडीशंस मान के शिव जी को बोला कि शिव जी आप ही इसको जीवित कर सकते हैं, आप देखिए क्या कर सकते हैं। तो शिव जी ने अपनी सेना को बोला कि आप लोग जंगल में जाइए और जो भी पहला जीव आपको मिलता है जिसका कि मुख उत्तर की तरफ हो, उसका आप सर लेकर आइए। तो जब सेना जंगल में गई तो उनको पहला जो जीव मिला वो एक हाथी का बच्चा था जिसका नाम गजासुर था और उसका जो मुख था वो उत्तर की तरफ था। तो उनकी सेना ने उस गजासुर का सर काटा और शिव जी के पास लेकर आ गए। शिव जी ने बड़ी कुशलता से पार्वती के दिए हुए वचन के अनुसार उस हाथी के बच्चे के सर को गणपति के धड़ पे लगाया और वो बच्चा जीवित हो गया। जब बच्चा जीवित हो गया तो उसका नाम गजानन रखा गया क्योंकि वो हाथी के सर से बना हुआ था। और माता पार्वती ने उसको गणपति का नाम दिया क्योंकि ये कंडीशन थी कि जितने भी गण हैं, जितने भी देवता हैं, उनका ये पति होगा, सबसे पहले इन्हीं की पूजा की जाएगी और ये सबसे श्रेष्ठ देवताओं में कहलाया जाएगा। तो ये जो बालक था ये विश्वासुर की तीनों कंडीशंस को क्वालिफाई करता था, पूरा करता था। सबसे पहली कंडीशन थी अयोनिज। तो ये अयोनिज था, यह किसी के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुआ था। ये माता पार्वती ने अपने उपटन से, अपने मैल से मूर्ति बना के बनाया था। ये द्विजा भी था क्योंकि एक ही शरीर में इसका दो बार जीवन मिला था, दो बार जीवित हुआ था। तो द्विजा भी था और द्विरूप भी था क्योंकि ऊपर का जो हिस्सा था वो हाथी का था और नीचे का जो धड़ था वो इंसान का था। तो उसके दो रूप थे। तो गणपति जी जो थे वो मिष्कासुर की तीनों कंडीशंस को पूरा करते थे और गणपति ने फिर मिष्कासुर का वध किया और मिष्कासुर को मार के उन्होंने संसार को बचा लिया, तीनों लोग को बचा लिया और पूरी सृष्टि में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। तो इससे हमें ये समझ में आता है दोस्तों कि जो भी हुआ है ये सब भगवान की लीला है, सब वेदे का विधान है, सब कुछ उसी तरह से रचा गया है, उसी तरह से लिखा गया है। हम लोग दिमाग में कई बार संशय लेके चलते हैं कि हम दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं, साइंस में घुस जाते हैं कि नहीं ये तो ऐसे हुआ है तो ऐसे कैसे हो गया और ये तो गलत है। बट ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो आप लोगों को पता नहीं है। जैसे कि आज मैंने आपका एक संशय दूर किया। मेरी कोशिश ये रहेगी कि इसी तरह से मैं आपका संशय आगे भी दूर करता रहूं और इस तरह की कहानी प्रस्तुत करूं जो आप में से काफ़ी लोगों ने नहीं सुनी होगी। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।